एबटाबाद। दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियाँ अपने अरूज पर थी। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी भी बर्फ रुई की मांद गिर रही थी वक्फे वक्फे से। देवदार के दरख्तों की शाखें चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गहरी खामोशी रुख तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मट्टी का कुशादा कमरा जिसके बीचों बीच जलती लकड़ियों का आला दहक रहा था, और इसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में लिए बैठे थे। दादी अम्मा नजरें दहकती लकड़ियों पर जमाए माजी के सफ़ों की याद दहानी कर रही थी। कुछ देर बाद गला खनखारते हुए बोली, ये उस वक़्त का वाक़या है जब पानी की किल्लत के बाद मैं और सनोबर आपा सहरी के वक़्त पानी भरने जाते थे। सनोबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी। सनोबर आपा कभी अजान से पहले और कभी अजान के फ़ौरन बाद पानी भरने के लिए बर्तन लिए आती और हमारे घर की दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगाती। चूँकि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता, इसलिए मैं फ़ौरन उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। हर तरफ गहरा अंधेरा छाया होता था और गीदड़ों की दिलहराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में डेरू खौफ लिए हम सहज सहज कर कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि उस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे। हमें पानी लाने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुंचता। सनोबर आपा काफ़ी मजबूत दिल की मालिक थी, जबकि मैं काफ़ी डरपोक थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सनोबर आपा होती थी, जबकि पीछे मैं होती थी, और कभी कभार तो मुझे वाज़ह महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सनोबर आपा हमेशा नसीहत करती थी कि कभी किसी चीज़ के पीछे न जाना, चाहे तुम कुछ भी देख लो, और कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखना, चाहे तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की चाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तवील सफ़र तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूं महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठ गया है। गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने पर सवाए अंधेरे के कुछ दिखाई न देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबें मारी जा रही हैं। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरा देखकर ठठक गई। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक़्त हो। मैं बाहर गई तो देखा सनोबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैं ये समझ कर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगी और मैं इन तक पहुंच जाऊंगी। गिद्धड़ों की आवाज़ें पल भर के लिए मेरे कदम साख्त कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं इन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़्फ़ुस के साथ मैंने मुसाफत तय की और कुएं पर पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सनोबर आपा वहां मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी। नीचे देखा, जहां पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कोई पानी के डोल यक्के बाद दीगर अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी न समझा और पानी का डोल उल्टा करके उस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ें बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई।
میں نے لرزتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہاں ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی، لیکن عین اسی جگہ اوپر گھنے درخت کی شاخ پر کوئی عجیب سا پرندہ بیٹھا مجھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ عجیب قسم کا پرندہ تھا، میں نے کبھی ایسا پرندہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا سارا بدن کالے بالوں سے بڑا ہوا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں نے دہشت کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ آیت الکرسی کا ورد میری زبان پر جاری تھا اور آنکھیں آنسوں سے لبریز۔ میں نے 1 منٹ کے لیے بھی راستے میں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسی وقت صنوبر آپا اپنے گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ان کے پاس ڈھول بھی تھا اور میں دروازے کا پٹا کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا ارد گرد سب جمع تھے۔ صنوبر آپا کے گھر کے سب افراد بھی بیٹھے تھے۔ میں نے پانی کے لیے آواز دی تو سب لپک آئے۔ تھوڑی طبیعت بحال ہونے پر معلوم ہوا کہ آج چوتھا روز تھا اور میں مسلسل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ میں نے اس روز کا واقعہ سب کو بتایا تو صنوبر آپا ماتھا پیٹ کے رہ گئے اور بولی، جیسا تم کہہ رہی ہو یہ درست ہے تو ہم اس کو معجزہ ہی سمجھے کہ تم زندہ سلامت لوٹ آئی ہو۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا۔ آج بھی بدن پر سنسنی طاری ہو جاتی ہے جب کبھی اس پانی کی آوازیں اور اس عجیب و غریب پرندے کا بالوں بڑا جسم آنکھوں کے سامنے آ جائے۔